साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, IPS 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना YouTube चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी, वो ना सरकार चलाते हैं ना पार्टी चलाते हैं। वो एक गिरोह चलाते हैं, गैंग चलाते हैं, और उनके गिरोह में बड़े बड़े गुंडे, मवाली, तड़ीपार, हत्यारे, बलात्कारी शामिल हैं। लेकिन मीडिया पर मोदी जी का ऐसा कब्जा है, ऐसा शिकंजा है कि वो मीडिया सच्चाई को आप तक पहुंचने नहीं देता। आज मैं आपको भारत सरकार के एक गुंडा मंत्री की दास्तान सुनाऊंगा। वीडियो आखिरी तक देखिएगा। साथियों, अजय मिश्रा टेनी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े अपराधियों में गिना जाता है। 8 जुलाई सन 2000 की बात है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी के तिकोनिया इलाके में प्रभात गुप्ता नाम के एक सज्जन कहीं जा रहे थे। प्रभात गुप्ता लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्र नेता भी हुआ करते थे और समाजवादी पार्टी की युवा इकाई से भी संबंधित थे। अचानक 3-4 लोगों ने उन्हें घेर लिया और गोलियों से छलनी कर दिया। प्रभात गुप्ता की मौके पर ही मौत हो गई। इस मामले में 3-4 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया। FIR में, प्राथमिकी में उनके नाम दिए गए। उसमें एक नाम अजय मिश्रा टेनी का था। लेकिन टेनी का उस इलाके में इतना आतंक है कि जब निचली अदालत में मामले की सुनवाई शुरू हुई, मामले का ट्रायल शुरू हुआ, तो टेनी के खिलाफ गवाही देने के लिए कोई तैयार ही नहीं हो रहा था। अंत में ऐसे हालात पैदा हो गए कि सबूत के अभाव में अजय मिश्रा टेनी को निचली अदालत ने बरी कर दिया। उसके बाद ये मामला हाई कोर्ट पहुंचा, उच्च न्यायालय में। वहां भी टेनी बाबा का ऐसा आतंक था लोगों में कि हाई कोर्ट में भी गवाही देने के लिए किसी की हिम्मत नहीं हुई। और कुछ समय बाद, कुछ तारीखों के बाद, अजय मिश्रा टेनी हाई कोर्ट से भी बरी हो गया। अब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है और हो सकता है वो सुप्रीम कोर्ट में बरी हो चुका हो या होने वाला हो। तो ये है अजय मिश्रा टेनी। जब नरेंद्र मोदी को इसके बारे में पता चला कि इसका क्षेत्र में इतना आतंक है, तो मोदी ने फैसला किया कि इसको अपने गिरोह में शामिल किया जाए, राम भक्तों की टोली में शामिल किया जाए। अजय मिश्रा को लोकसभा का टिकट दिया गया। राम लहर पर, मोदी लहर पर सवार होके अजय मिश्रा लोकसभा पहुंचे और उसके बाद मोदी जी ने उन्हें भारत सरकार में राज्य मंत्री का दर्जा दिया। और मंत्रालय भी सुन लीजिए, गृह राज्य मंत्री, यानी कि जो होम मिनिस्ट्री होती है, गृह मंत्रालय जो होता है, जिसके अधीन सारे IPS अधिकारी होते हैं, उसमें अजय मिश्रा टेनी को राज्य मंत्री बनाया गया। कैबिनेट मंत्री तो आप जानते हैं अमित शाह हैं, जो कि खुद तड़ीपार रह चुके हैं। तड़ीपार इसलिए कहा जाता है क्योंकि अमित शाह को एक समय सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात में घुसने से मना कर दिया था, तड़ीपार कर दिया था, जिसको पुलिस की भाषा में कहते हैं। तो हमारे होम मिनिस्टर तो तड़ीपार अमित शाह हैं ही। उनके बाद जो नंबर 2 हैं होम मिनिस्ट्री में, जिनको देखकर तमाम IPS अधिकारी पैर पटक के सल्यूट मारते हैं, वो है अजय मिश्रा टेनी। इसी बीच साथियों, इस देश में किसान आंदोलन की शुरुआत हो गई थी। किसान आंदोलन की शुरुआत इसलिए हुई थी क्योंकि गौतम अडानी के हुक्म पर उसके चपरासी नरेंद्र मोदी ने 3 कृषि कानूनों को संसद से पारित कराया था। ये कानून ऐसी गुंडागर्दी से पारित किए गए कि जब राज्यसभा में ये कानून पारित किए जा रहे थे तो RS टीवी को, यानी कि राज्यसभा टीवी को म्यूट कर दिया गया था, उसकी आवाज बंद कर दी गई थी। और गौतम अडानी को अपने चपरासी नरेंद्र मोदी पर इतना यकीन था
कि गौतम अडानी के अनाज के गोदाम पहले से ही तैयार हो चुके थे, लेकिन देश के बहादुर किसानों ने, बहादुर अन्नदाताओं ने इन 3 कृषि कानूनों का जमकर विरोध किया और दिल्ली की एक तरह से घेराबंदी कर ली। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर लाखों किसान, औरतें, बूढ़े, बच्चे सब खुले आसमान के नीचे आ गए, ट्रैक्टर की ट्रॉलियों में बैठ गए। किसानों के आंदोलन को देखकर जो नरेंद्र मोदी का गिरोह है, जो राम भक्तों की टोली है, उसके हाथ के तोते उड़ गए। गोदी मीडिया को इस बात की सुपारी दी गई कि किसान आंदोलन को बदनाम किया जाए। गोदी मीडिया ने रात दिन दिखाना शुरू किया कि इस आंदोलन को खालिस्तानियों ने हाईजैक कर लिया है। फिर मीडिया ने यह दिखाना शुरू किया कि असली किसान खेतों में, नकली किसान बॉर्डर पर। इस तरह की सुर्खियां दी जाने लगी जो दलाल टीवी चैनल्स हैं मोदी के। और अजय मिश्रा टेनी, इसने किसानों को धमकाया, खुलेआम धमकाया, कैमरा पर धमकाया, टीवी पर धमकाया कि 1-2 मिनट में नहीं सुधरे तो तुम सबों को सुधार दिया जाएगा। और उसकी ये धमकी कोरी धमकी नहीं थी। अजय मिश्रा टेनी का बेटा आशीष मिश्रा उर्फ मोनू भी एक गुंडा मवाली है, बिल्कुल अपने बाप पर गया हुआ है। डीएनए टेस्ट की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो 3 अक्टूबर सन 2021 को गांधी जयंती के अगले रोज लखीमपुर खीरी में किसानों का एक बहुत बड़ा प्रदर्शन हो रहा था, जिसमें हजारों किसान आए थे। ये जो आशीष मिश्रा उर्फ मोनू है, ये महिंद्रा कंपनी की थार जीप पर सवार था और महिंद्रा कंपनी की थार जीप को इसने किसानों पर चढ़ा लिया जाकर। जीप के नीचे लोग आ गए, उसमें 4 किसानों की मौत हो गई और 1 रिपोर्टर की मौत हो गई। इस तरह 5 लोग एक साथ मारे गए। साथियों, 5 या उससे ज्यादा लोगों की जब एक साथ मौत होती है तो उसको कानून की भाषा में, पुलिस की भाषा में नरसंहार कहते हैं, इंग्लिश में मैसेकर कहते हैं। तो इस तरह लखीमपुर खीरी नरसंहार को आशीष मिश्रा उर्फ मोनू ने अंजाम दिया। और मोनू ने बड़े ही आराम से कह दिया मीडिया को कि मैं तो उस दिन शहर में था ही नहीं, मैं तो कहीं बाहर गया था। और यूपी के मुख्यमंत्री जो हैं योगी आदित्यनाथ, जिनको मैं ढोंगी आदित्यनाथ कहता हूं, वो भी आशीष मिश्रा और मोनू के साथ चट्टान की तरह खड़े हो गए। लखीमपुर खीरी के डीएम ने भी आशीष मिश्रा मोनू को बचाने वाला बयान दिया। लेकिन साथियों, ये सोशल मीडिया का जमाना है, हर आदमी के हाथ में मोबाइल रहता है और हर मोबाइल में कैमरा रहता है। किसी बंदे ने आशीष मिश्रा मोनू की वो वाली तस्वीर का वीडियो बना लिया जिसमें वो महिंद्रा की थार जीप पर सवार होकर भीड़ में गाड़ी घुसा रहा है। और देखते देखते ये जो वीडियो था ये सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। तब सरकार पर इतना ज्यादा दबाव बना, किसानों ने इतना ज्यादा हंगामा किया कि आशीष मिश्रा उर्फ मोनू को जेल जाना पड़ा। साथियों, मैं आपको बताऊं कि जो भारतीय दंड संहिता है, इंग्लिश में इसको कहते हैं इंडियन पीनल कोड, संक्षेप में आईपीसी कहते हैं। आईपीसी की एक धारा है, धारा 120B, 120B। ये धारा जो है ये आपराधिक षड्यंत्र से संबंधित धारा है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी से संबंधित धारा है। इसका ये मतलब होता है कि सिर्फ अपराध करने वाला ही दोषी नहीं होता है, जिस आदमी ने षड्यंत्र किया होता है, जिसने साजिश की होती है, कॉन्स्पिरेसी की होती है, वो भी बराबर का दोषी होता है। तो चूंकि आशीष मिश्रा मोनू ने ये जो लखीमपुर नरसंहार किया, इसके कुछ समय पहले ही अजय मिश्रा टेनी ने किसानों को सुधार देने की धमकी दी थी। इसलिए कायदे से इस नरसंहार का दोषी अजय मिश्रा टेनी को भी बनाया जाना चाहिए था और उसको भी जेल भेजना चाहिए था। लेकिन जैसा मैंने कहा, नरेंद्र मोदी जो है वो गिरोह चलाते हैं, गुंडे, मवालियों, हत्यारों, बलात्कारियों के साथ चट्टान की तरह खड़े रहते हैं। तो अजय मिश्रा टेनी का जेल जाना तो दूर, उनका इस्तीफा भी नहीं लिया गया। इधर आशीष मिश्रा और मोनू जेल चला गया। जेल में कुछ समय बाद हाई कोर्ट में जमानत अर्जी उसने दायर की और जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं ढोंगी आदित्यनाथ, उन्होंने सरकारी वकीलों को आदेश दे दिया कि भाई ये आशीष मिश्रा मोनू भी राम भक्त है, वरिष्ठ राम भक्त का बेटा है,
इसकी जमानत का खास विरोध नहीं किया गया। तो हाईकोर्ट से अजय मिश्रा मोनू को जमानत भी मिल गई और वो मूंछ पड़ताव देता हुआ बाहर निकल भी गया। उसकी जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने काफी फटकार लगाई यूपी सरकार को भी, आशीष मिश्रा उर्फ मोनू को भी, और कहा कि जो जिस तरह से जमानत दी गई थी वो बिल्कुल गलत आधार था और आशीष मिश्रा मोनू की जमानत को रद्द कर दिया, बेल को कैंसिल कर दिया और आशीष मिश्रा और मोनू को दोबारा जेल जाना पड़ा। तो साथियों, ये आशीष मिश्रा उर्फ मोनू और उसके पूज्य पिता अजय मिश्रा टेनी का किस्सा है। अब 2-3 महीने बाद लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। मोदी जी एक बार फिर अजय मिश्रा टेनी को टिकट देंगे, उनकी तरफ से धुआंधार प्रचार भी करेंगे, राम मंदिर के नाम पर अजय मिश्रा टेनी के लिए वोट भी मांगेंगे। लेकिन क्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा इसलिए की गई है कि इन गुंडे मवालियों को संसद पहुंचाया जा सके? ये सवाल हर सोचने वाले हिंदुस्तानी के दिमाग में खौंच रहा है। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।